हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के करंट अफेयर में 25 फरवरी 2026 और इसे शुरू करते हैं। मेरी रसोई योजना किस राज्य ने शुरू की है? पंजाब राज्य ने। यह 23 फरवरी 2026 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य 40 लाख नीले कार्ड धारक परिवारों NAFC के तहत पोषण युक्त खाद्य किट, दाल, चीनी, तेल, हल्दी आदि प्रदान करना है। यह योजना अप्रैल 2026 से शुरू होगी और राज्य में कुपोषण को खत्म करने के लिए मौजूदा गेहूं वितरण योजना के अतिरिक्त होगी। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, विशेषकर बच्चों के लिए पोषण सुनिश्चित करना है। कौन सा देश AI शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी करेगा? आंसर है स्विट्जरलैंड। अभी स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट गाई पारमेलिन ने घोषणा की है कि जिनेवा 2027 में AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जबकि 2028 में इसकी मेजबानी UAE करेगा। यह घोषणा अभी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में की गई। अटल बिहारी द वाजपेयी द इंटरनल स्टेटसमैन नामक पुस्तक किसने लिखी है? विजय गोयल। यह एक तरह की कॉफी टेबल बुक है। इसे लॉन्च किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने। राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? C राजगोपालाचारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर उसकी जगह C राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक विरासत को हटाकर राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाना है। एडविन लुटियंस ब्रिटिश वास्तुकार। उन्होंने नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था और राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट आदि का निर्माण किया था। C राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इन्हें राजा जी भी कहा जाता था। हाल ही में शशि थरूर को किस संस्था द्वारा मानद D.Litt की उपाधि प्रदान की गई थी? सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय, कोलकाता। 10वीं असम बटालियन मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर है कामरूप, असम में। गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में 10वीं असम पुलिस बटालियन के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। उन्होंने यह भी कहा है कि असम अगले 5 सालों में पूर्वी और उत्तरी भारत का औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है। यह नया मुख्यालय 124 बीघा भूमि पर विकसित किया जाएगा। विश्व शांति और सहभागिता दिवस कब मनाया गया? आंसर है 23 फरवरी। यह दिन 1905 में शिकागो में आयोजित पहली रोटरी बैठक की याद में मनाया जाता है। इस बैठक में रोटरी इंटरनेशनल की नींव रखी गई थी, जो विश्व की सबसे बड़ी मानवीय सेवा नेटवर्कों में से एक है। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? आंसर है रॉब जेटन। ये मात्र 38 ईयर के हैं। नीदरलैंड के इतिहास में अब तक सबसे कम उम्र के ये प्रधानमंत्री हैं। रॉब जेटन नीदरलैंड के डेमोक्रेटिक 66 पार्टी के नेता हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है 24 फरवरी। यह दिन सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944 के लागू होने के बाद से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश के इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC और उसके ऑफिशियल्स के योगदान का सम्मान करना है। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आंसर है गोवा। ये 4th एडिशन है। यह कार्यक्रम पणजी स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी NIOM में 24 फरवरी 2026 से 26 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य मरीन इकोसिस्टम का कंजर्वेशन, क्लाइमेट रिसाइलेंस और एक स्थायी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। इसमें साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर, मरीन इंडस्ट्रीज एंड कोस्टल कम्युनिटीज ने भाग लिया। इसका लास्ट 3 एडिशन विशाखापत्तनम, कोची और चेन्नई में आयोजित किए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA द्वारा जारी भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? प्रहार। यह नीति क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, साइबर अटैक्स, क्रिमिनल हैकर्स, ड्रोन्स, डार्क वेब और क्रिप्टो वॉल जैसे आधुनिक खतरों पर फोकस करती है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि भारत आतंकवाद को किसी धर्म, नस्ल या सभ्यता से नहीं जोड़ता, लेकिन ग्लोबल टेरर ग्रुप्स पर कड़ी निगरानी रखता है। यह नीति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित है, यानी टेररिज्म के प्रति बिल्कुल भी नरमी नहीं। यह भारत की पहली नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है।
इसका ऑब्जेक्टिव टेररिस्ट को फंड, वेपन और सेफ हेवन से वंचित करना है। इसमें देश के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों जैसे पावर, रेलवे, एविएशन, पोर्ट्स, डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी की सुरक्षा के लिए विशेष तंत्र विकसित करने पर जोर दिया गया है। प्रहार stands for P for prevention, R for response, A for educating capacities, H for human rights, A for attenuating conditions, A for aligning international efforts, R for recovery resilience। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। 19 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 में अपना 356वां मैच खेलकर यह रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। इन्होंने न्यूजीलैंड की सूजिया बेट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विवादों में रहा ताकेशिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? आंसर है प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित जापान सागर में। ताकेशिमा डे हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया ने जापान द्वारा आयोजित ताकेशिमा डे कार्यक्रम का विरोध किया। वर्तमान में यह साउथ कोरिया के नियंत्रण में है। 6ठी शताब्दी से ही ये द्वीप उनके नक्शे का हिस्सा रहा है। 1954 में साउथ कोरिया का इन पर प्रभावी नियंत्रण है और वहां उनकी पुलिस भी तैनात है। हाल ही में HIV से बचने की इंजेक्शन वाली दवा लेनाकापाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आंसर है जिम्बाब्वे। 1 साल में यह 2 बार लगेगा। प्रेग्नेंट एवं ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को यह फ्री में मिलेगा। इसका निर्माण गिलियड साइंसेज कंपनी कैलिफोर्निया ने की है। CRPF का 87वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? असम के गुवाहाटी में 21 फरवरी 2026 को श्री अमित शाह जी, जो भारत के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा। 1939 में इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव था, जिसमें 2 बटालियन थे। 1949 में इसका नाम CRPF किया गया और वर्तमान में इसमें 248 बटालियन है। भारतीय सेना ने स्टेला 10 एयर डिफेंस मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान के पोखरण में। वसारोद को ही स्टेला 10 कहा जाता है। यह कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी टेस्टिंग कोणार्क कोर के द्वारा किया गया। इसमें सटीक निशाने के लिए इसको जाना जाता है। वृंदावनी वस्त्र संबंधी कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया? आंसर है असम के CM हेमंत विश्वा शर्मा द्वारा गुवाहाटी के खानापार में। इस वस्त्र का संबंध श्रीमंत शंकर देव जी से है, जो वैष्णव धर्म से संबंधित थे। इस वस्त्र पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन के चित्र दिखाए गए हैं। इसमें असमिया कला का भी उपयोग किया गया है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।